गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप करांगे लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। हुण सब तो पहले आप जो पिछे इफैक्ट डिस्कस किए हैं उन्होंने बेसिस ते लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। पहला की है, एक गिवन सबसटांस वास्ते एक पर्टिकुलर मिनीमम फ्रीकुएंसी की वैल्यू होंगी है जिन्हों आप बोलते हैं थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी तो नीचे फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन जी वो नहीं हो सकती, ठीक है, चाहे इंटेंसिटी जिन्नी मर्जी हो, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर मैटल के विचों अगर आपां जिहड़ी है वो इलैक्ट्रॉन एमिशन करानी है तो सानू थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी घट तो घट प्रोवाइड करनी पेगी। थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी तो नीचे फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि जिहड़े नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स ने एमिट हो रहे हैं पर सैकेंड, मतलब कितना फोटो इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा आ वो फ्लो कर रहा है सर्किट चों, दैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल कदों होएगा इंटेंसिटी दे, जदों जिहड़ी इंसीडेंट लाइट की फ्रीकुएंसी आ वो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी नालों ज़्यादा होएगी, ठीक। हुण उस तो बाद काइनेटिक एनर्जी फ्रीकुएंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। जिहड़ी मैक्सीमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलैक्ट्रॉन्स की वो फ्रीकुएंसी के वधान दे नाल वधेगी। कंडीशन की है कि जिहड़ी फ्रीकुएंसी है इंसीडेंट लाइट की वो थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी नालों ज़्यादा होनी चाहिए है। जिहड़ी मैक्सीमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट दे इंडिपेंडेंट होएगी, उत्ते डिपेंड नहीं करेगी। मैक्सीमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीकुएंसी ते डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करती। द प्रोसैस ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन इज़ इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब होंदा उस वेले, मतलब जिद्दां ही लाइट फॉल करती है मैटल के सरफेस उस वेले ही इलैक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाते हैं विदिन 10⁻⁻ आई थिंक -8 सैकेंड, ठीक है। इन्ना टाइम लगता है। नैक्सट है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी के बेसिस पे आप किहड़े फिनोमिना डिस्कस करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं ऑप्टिक्स के पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ये मैं तुहानूं 5th यूनिट दस्से सी उन्होंने मीनिंग्स, ठीक है। पर जी वेव थ्योरी है वो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो की रीजन सी, पहला सीगा कि वेव थ्योरी कहती है कि जो आप इंटेंसिटी वधाने तो जोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ई, क्योंकि लाइट जी है वो एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव आ, वो इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होंदा है तो इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जोड़ा आ वो इंटेंसिटी के वधान दे नाल वध जांदा है। इस करके जो लाइट जी आ वो मैटल के सरफेस ते फॉल करती आ तो जी फोर्स लगती है फ्री इलैक्ट्रॉन तो वध जाती है। किदां? फोर्स इज़ इक्वल टू QE। जी फोर्स लगती आ वो इंटेंसिटी के वधन के नाल वध जाती है, जिहदे करके इहदा मतलब ये है कि इलैक्ट्रॉन नूं वध मिल रही है, फोर्स वध मिल रही है ना इलैक्ट्रॉन, और अगर इलैक्ट्रॉन नूं वध फोर्स मिल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए है, ठीक है। इसदा मतलब की हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती पई है। पर आप लॉज च की पढ़िया है कि जी पिछे पढ़िया आप इफैक्ट्स भी पढ़िया होया कि जी काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इत्थे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। हुण वेव थ्योरी की कहती है कि अगर आपां इलैक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट दे विच रखीए तो उहदे विचों इलैक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाते हैं, जिन्नी मर्जी फ्रीकुएंसी होवे, चाहे जिन्नी मर्जी होवे वैल्यू फ्रीकुएंसी की, इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने एमिट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट ऑब्जरवेशन की है कि जिन्नी देर तक तुसीं थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी नहीं दोगे उन्नी देर तक इलैक्ट्रॉन एमिशन नहीं होएगी। सो इत्थे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। लास्ट की है कॉन्ट्राडिक्शन कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट जी सरफेस से फॉल करती है तो जो इलैक्ट्रॉन एनर्जी अबजॉर्ब करता है वो लाइट तो बहुत ही घट होंगी है, ठीक है। फिर वो जी लाइट तो ने एनर्जी अबजॉर्ब की है वो अबजॉर्ब करन तो बाद इलैक्ट्रॉन नूं बाहर आउण लगे टाइम लगता है। बट आपां की ऑबजर्व किया कि फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन इज़ अ इंस्टेंटेनियस प्रोसैस, उस वेले आ जाती है। वेव थ्योरी कहती है टाइम लगता इलैक्ट्रॉन नूं बाहर आउण लगे, बट ऑबजरवेशन ये कहती है कि उस वेले इलैक्ट्रॉन जोड़े ने बाहर आने शुरू हो जाते हैं जिद्दां ही लाइट जी वो फॉल करती है। सो इन्हां तिन्नां रीजनस के करके जी वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट।